नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? हम सभी देख रहे हैं कि कोरोना वायरस एक तरह से पलट के यहां पर वार कर रहा है। कोरोना वायरस एक तरह से वापस से सभी को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। ये जो कोरोना वायरस का जो काल रहा था, इसने काफी कुछ सिखाया लोगों को। जी हाँ, काफी कुछ सिखाया, काफी कुछ समझाया और काफी कुछ ऐसी चीजें जो हम भूल चुके थे उन्हें याद करने में हमारी मदद करी। और यहां पर कोरोना वापस से कमबैक करने की यहां पर कोशिश कर रहा है। जी हां, कमबैक करने की कोशिश कर रहा है, अभी आया नहीं है, कमबैक करने की कोशिश कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान में ऐसी क्या बात बताई है जो कि इस कोरोना काल में हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब अर्जुन किसी भी तरह से युद्ध लड़ने के लिए इच्छुक नहीं थे। अर्जुन नहीं चाहते थे कि महाभारत का युद्ध हो, ये लड़ाई हो और इस लड़ाई के कारण सबका विनाश हो। जी हां, तो यहां पर अर्जुन बिल्कुल भी लड़ने के पक्ष में नहीं थे और ना ही वो युद्ध करने को सही समझ रहे थे। परंतु अगर देखा जाए, जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से इसके लिए पूछा था तब भगवान श्री कृष्ण ने एक चीज कही थी। देखिए कितनी शानदार चीज कही है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने बताई है कि अर्जुन, चाहे तुम लड़ो युद्ध या मत लड़ो, विधि के विधान को तुम बदल नहीं सकते। यहां पर जी हां, विधि के विधान को आप बदल नहीं सकते और काल के चक्र को आप चेंज नहीं कर सकते। काल का चक्र विनाश का चक्र होता है। काल का चक्र विनाश का चक्र होता है और जिसका विनाश होगा उसे आप रोक नहीं सकते। अगर किसी के जीवन में कुछ होना लिखा है तो वो संभव होकर ही रहता है, चाहे वो युद्ध के माध्यम से हो, चाहे वो किसी और चीज के माध्यम से हो, पर समय को बदला नहीं जा सकता। जी हाँ, समय को बदला नहीं जा सकता, काल को बदला नहीं जा सकता। काल एक तरह से महाकाल है। काल एक तरह से आपका चक्र है, जीवन चक्र है। इसीलिए हम कहते हैं कि समय का पहिया कभी भी एक सा नहीं रहता और समय कभी भी एक सा नहीं रहता। समय हमेशा परिवर्तित होता रहता है और समय को रोकना और समय को बदल पाना असंभव है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यहां पर कहते हैं कि समस्त जगतों को, समस्त लोगों को कहीं ना कहीं काल के नियम को मानना ही होता है, काल के नियम को पूरा करना ही होता है। काल का जो नियम है उसे न तो आप रोक सकते हैं, ना मैं रोक सकता हूं, ना ही कोई और रोक सकता है। तो इसीलिए काल के नियम को रोकना एक तरह से असंभव है। इसी तरह से अगर हम देखें तो यहां पर कोरोना वायरस जो चल रहा है, कोरोना वायरस भी एक तरह से काल का ही स्वरूप है, काल का ही नियम है जो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है और इसे इतनी आसानी से रोकना पूरी तरह से असंभव है। देखिए, एक चीज यहां पर निश्चित है, एक चीज मैं बता देता हूं आप सभी को, सारे लोग 100% पूरा का पूरा इंडिया या पूरा का पूरा विश्व कोरोना से इन्फेक्ट हो जाए, ये असंभव है, ये पॉसिबल ही नहीं है। जी हां, पर जिन लोगों के जीवन में, जिन लोगों के काल के उस नियम में बीमारी लिखी होगी वो बीमार होंगे और जिनकी मृत्यु लिखी होगी उन्हें मृत्यु प्राप्त होगी। ये एक पूरा का पूरा सटीक नियम है काल का, जिसे रोकना असंभव है। जी हां दोस्तों, तो इसीलिए यहां पर आपको अपने कर्म के प्रति पूरी आस्था रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप विधि के विधान को नहीं बदल सकते। अगर आपके हाथ में कुछ है, अगर आपके पास कुछ है तो वो है आपका कर्म। अगर आप अपने कर्म को अच्छा करेंगे तो आप अपने धर्म को अच्छा करेंगे और जब आपका कर्म, धर्म और आत्मा अच्छी होगी तब आपके साथ गलत होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। जी हां, हमने देखा महाभारत काल में सिर्फ और सिर्फ पांडव जो थे वो जीवित बचे थे और कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी लोग ऐसे थे जिनको मृत्यु प्राप्त हुई थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर महाभारत का युद्ध नहीं भी होता फिर भी विधि के विधान के कारण कुछ ऐसा हो जाता जिससे कि उन्हें मृत्यु प्राप्त हो जाती। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें काल को सर्वोपरि मानते हुए
परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें संसार के नियम का पालन करना चाहिए, काल के नियम का पालन करना चाहिए और कर्म प्रधान बनना चाहिए। जी हाँ, आज के समय में क्या हो रहा है, देखिए आज के समय में हम बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, हम बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। उस नेगेटिव सोच के कारण हम ना तो अपने कर्म पर फोकस कर पा रहे हैं, ना ही अपने धर्म पर फोकस कर पा रहे हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे धर्म का मतलब आपका किसी कम्युनिटी से नहीं है, मेरी बात को गलत लेने की कोशिश मत करिएगा। धर्म का मतलब किसी भी तरह की कम्युनिटी से नहीं है। धर्म का मतलब है यहाँ पर अपने विश्वास के साथ और अपनी आस्था के साथ। मात्र 10 मिनट अगर आप भगवान को देंगे और 10 मिनट अपनी आस्था को देंगे तो शायद आपका दिन और आपका जीवन अच्छा हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं यहाँ पर कि अगर इंसान का कर्म अच्छा है तो उसका धर्म भी अच्छा होगा, और धर्म अगर अच्छा है और कर्म अगर अच्छा है तो उस इंसान के विनाश के रास्ते बंद हो जाते हैं और वो हमेशा जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, देखिए इस तरह की परिस्थिति जब हमारे सामने है, जब हमें कोरोना का डर भी है, तो हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होती है? हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि हमें डरना नहीं है। डर किससे है और डर कब होना चाहिए? डर तब होना चाहिए जब अंधकार सामने हो या रास्ते बंद हो और आपको कुछ समझ में ना आए, तब क्षणिक भर का डर, छोटे से समय के लिए एक डर आपके मन में होता है। पर शायद आप लोग भूल चुके हैं कि जहां पर डर होता है वहीं पर विजय का रास्ता भी होता है। जी हां, डर को थोड़ा सा रोक के और अपनी चेतना को जागृत करके और अपने कर्म पर फोकस करेंगे तो आपको सही रास्ता दिखेगा और आपको 100% अच्छे रिजल्ट देखने को जरूर मिलेंगे। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो कोरोना का जो प्रकोप जो चल रहा है, एक तरह से जो वापस से सेकेंड वेव की जो बातें चल रही है यहाँ पर, उन सभी से आपको अपने दिमाग को हटाना है और आपको जितना हो सके शांत रहना है और जितना हो सके अपने आप में बैलेंस रह के, अपने आप को बैलेंस करके अच्छे डायरेक्शन में सोचने की कोशिश करनी है। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग कोरोना को हरा देंगे और कोरोना आप लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जिस तरह से महाभारत के काल में भी बुराई का नाश हुआ था और जिन जिन का कर्म अच्छा था उनके साथ साथ अच्छा ही हुआ था, उसी तरह से इस बार भी इस कोरोना काल में भी यहाँ पर देखिएगा कि अगर आपके कर्म अच्छे रहेंगे, अगर आपकी सोच अच्छी रहेगी और अगर आपकी भावना अच्छी रहेगी तो आपको किसी भी तरह से आपको वीक महसूस नहीं होगा और आपका नुकसान नहीं होगा। देखिए, इम्यूनिटी वीक होने का मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी वीक होने का मतलब कि हमारे शरीर के अंदर डर बहुत ज्यादा है और हम अपने आप के साथ साहस के साथ उपयोग नहीं कर पा रहे। इम्यूनिटी वीक होने का मतलब ये नहीं कि आप अंदर से कमजोर हो गए, शरीर कमजोर हो गया, शरीर को आपने कमजोर बना दिया है। जी हाँ, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो शायद आप जीवन में हमेशा सफलता पाएंगे और आप बहुत आगे तक सक्सेसफुल रहेंगे। पर अगर आपके जीवन में कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, तो शायद इस कठिन परिस्थिति का भी सामना आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना हो सके कॉन्फिडेंस रखें और कॉन्फिडेंट रहें और अपने काम को करने की कोशिश करें। आप सभी को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप सभी का जीवन जो है वो अच्छा जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। इसके अलावा अगर कुछ भी पूछना है, कुछ जानना है, कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज को जरूर लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं।